अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे सेक्सिस्ट रिमार्क्स का सामना करना पड़ा, हरास करने की कोशिश की गई पूरी अदालत में। ईमान मजारी की जानिब से क्या कहा गया और इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मामला ऐसा नहीं है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, सारा मामला गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जी, भारतीय फौज ने अपने ही शहरियों को भून डाला। यानी कि अगर हम भारत की फिल्मों की बात करें तो ऐसी ऐसी ज़ात की फिल्म बनाते हैं कि लोग कहते हैं कि जंगों को शुरू होने से पहले ही जंगें जीत लेते हैं और जब जंग होती है तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और अपने ही शहरियों को भूनना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का आखिर जो है 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया है। मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन का केस है। अब क्या उनके साथ होने जा रहा है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा के केस के हवाले से। आप सबको पता है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा के केस का क्या मामला था। मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन का उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अब 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। रावलपिंडी FIA ने मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन के मुकदमे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मुल्ज़िम मिर्ज़ा जो हैं वो उनको कड़े पहरे में रावलपिंडी की कचहरी में पेश किया गया। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी, बड़ी तादाद में लोग उनके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे हैं और एहतजाज वगैरह भी किया गया। झेलम में अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्ज़िम से तहकीक मुकम्मल करके उसे 19 सितंबर को पेश किया जाए। जिस्मानी रिमांड के बाद FIA टीम मुल्ज़िम मिर्ज़ा को जो है वो झेलम लेकर रवाना हो गई। अब यहाँ पर बात यह है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा बहुत सारे लोगों के मुताबिक गलत नहीं है। वो कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक झूठ बोला गया, एक मुकम्मल तौर पे जो है साजिश के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि वो जो है वो हर चीज़ बोलते हैं, वो बिल्कुल डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं और उनसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया। ये उनकी जो पार्टी है, यानी कि जो उनको पसंद करते हैं, मिलियंस में उनको फॉलो करने वाले लोग हैं जो ये समझते हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ ज़्यादती हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या मोहम्मद अली मिर्ज़ा को फंसाने की कोशिश की गई है, उनके साथ ज़्यादती हुई है, या वो हरकत करते थे जिस पर उनको जो है गिरफ़्तार किया गया है और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी तरफ जी, भारतीय फ़ौज ने अपने ही शहरियों को भून डाला, 10 लोगों को हलाक कर दिया है। अब भारत की प्रॉब्लम क्या है, जब ये फिल्में बनाते हैं तो इनकी फिल्में ऐसी ही होती हैं कि पूरी दुनिया कहती है कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त काम है, लेकिन ये सारी चीज़ें बॉलीवुड फिल्मों तक ही महदूद रहती हैं। जब जंग का जो है सामना करना पड़ता है इनको तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। इस तरह की हरकत करते हैं कि बंदा कहता है कि यार ये किस तरह के लोग हैं। अभी जी, भारतीय फोर्सेस से रियासत छत्तीसगढ़ में सर्च ऑपरेशन की आड़ में मकामी कबायलियों को ही भून डाला। इतनी गोलियां बरसाई कि वहां पे इंतहा हो गई है। कम से कम 10 अफराद जी मारे गए हैं। भारतीय फौज ने दावा किया कि हलाक होने वालों में अलहदा पसंद जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओ नवाज़ हैं, उनके सीनियर रहनुमा मरकज़ी कमेटी के रुकन बालाकृष्णा भी शामिल हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस वक्त। इन्होंने कहा इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हमने ऑपरेशन किया और फिर ये सब कुछ हुआ। इस ऑपरेशन में भारतीय फौज की सरबराही में छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जो है अपने ही बंदों को मारना शुरू कर दिया। जो एनी शाहिदीन हैं उन्होंने मीडिया को सच बताया। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। भारतीय फौज ने जंगल में मीनपुर थाना हदूद पे सर्च ऑपरेशन के दौरान जो निहत्ते कबायली थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और 10 को मार दिया। इन्होंने गलत बयानी की है, झूठ बोल रहे हैं और उन बेचारों को जो है दहशतगर्द बना के पेश कर रहे हैं। आपको बताती चलूँ कि रवा साल सिर्फ छत्तीसगढ़ में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 231 माओ नवाज जो हैं उनको ये हलाक कर चुके हैं। तो अभी की कहानी ये है, अभी की कहानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मामलात ऐसे हैं कि जी हमने तो दहशतगर्दों को मारा लेकिन आम शहरियों को मारा गया है, निहत्ते शहरियों को मारा गया है। दूसरी तरफ जी, ईमान मजारी का मामला आप सबने कल देखा किस तरह से ईमान मजारी के साथ अगर मैंने पकड़ लिया, मतलब आप देखें कि किसी भी अदालत का चीफ जस्टिस एक बड़ी कुर्सी, इंसाफ के लिए लोग जाते हैं। आपको इंसाफ चाहिए। अब तो अदालतों का निज़ाम इस तरह हो चुका है कि आप बात करेंगे तो तौहीन अदालत आप पर लगा दी जाएगी, आप चुप रहेंगे तो आपका ज़मीर आपको जो है अंदर से मलामत करेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इंसाफ के लिए पहले ही पाकिस्तान का सिस्टम इतने नीचे है। कहाँ पे आता है पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम, सिस्टम किस तरह से है कि नूर मुकदम के कातिल को ज़ाहिर जाफ़र को 3 अदालतों ने सज़ाए मौत दे दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गेम्स खेल ली जाती हैं,
किसी ना किसी तरीके से उस दरिंदे को छोड़ दें। दरिंदों को छोड़ के तो माशरे में दरिंदों की जो है वो इस वक्त पलटून एक फ़ौज बन गई है। इतनी दुनिया है, ये आम शहरी जो दरिंदे हैं उनको किस तरह से जो है छोड़ दिया जाता है। हमारे निज़ाम अदल पर सवाल है कि इनको अगर सज़ाए मौत मिल जाती तो ये एक इतनी लंबी लाइन में जो है वो ना खड़े होते। दूसरी तरफ जी अब वो रिमार्क्स देते हैं, वो कहते हैं जी मेरी बात को तोड़ मरोड़ के यूँ पेश किया गया जैसे मैंने कोई धमकी दी है या मैं कोई इस तरह का इंसान हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ईमान वजारी से मुतालिक रिमार्क्स पे वजाहत। चीफ जस्टिस ने ईमान वजारी से मुतालिक अपने रिमार्क्स की जो है वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि जी सयाको सबाक से हटकर बात की है, गलत बयानी की है, ये गलत फहमी जो है पैदा की गई है। उन्होंने वजाहत दी है। उन्होंने कहा जी ईमान वजारी जो है वो मेरी बेटियों जैसी हैं और मैं उसे बतौर चीफ जस्टिस और बड़े होने के नाते समझा रहा था। उन्होंने कहा मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मैंने कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं है, ज़ातियात पे बात ना की जाए, मैं तो उसे फैसलों से इख्तलाफ किया जा सकता है, मैंने यही नहीं कहा कि मैं पकड़ लूँगा, ये तासुर गलत फैलाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि एक मौके पर वकील हादी साहब खड़े थे तो उनसे कहा कि जो है अगर हुक्म की तामील ना हुई तो इन्हें पकड़ के ले जाओ। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम ईमान वजारी का स्टांस देखें तो उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे तज़हीक की गई है, मुझे हरास किया गया है, मेरे साथ जो है गलत बर्ताव किया गया है। बिल्कुल जी गलत बर्ताव है। आपके अल्फाज जो हैं वो बड़े मायने रखते हैं। घर का अगर सरपरस्त, अगर घर के सबसे बड़े हम हेड ऑफ़ द फैमिली की बात करें, अगर वो इस तरह से कहें कि जी मैंने अगर पकड़ लिया तो फिर आप चुप कर जाएं, इस तरह की बात आप ख़ानदानों में नहीं करते। तो जहाँ पे आप इंसाफ मांगने गए हैं इतनी बड़ी पोजीशन पे इस तरह से बात करना तो कुछ जमता नहीं है। तो ईमान वजारी ने तो इसको हरासमेंट कह दिया है। आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।